नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम है रेम्बो पार्ट 2। और इस बुक का ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी विचार जो मानव जाति को सहायता की। और इसी चैप्टर का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्या दिया है पढ़िए। कह रहा है कि हु हैज रिटेन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है। तो सबको पता है विद्यार्थी, बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ डैश। बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक और डैश थे, क्या थे, तो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। याद रखना है विद्यार्थी, क्या थे, मैथमेटिशियन। तो देखिए तो इसमें कहाँ दिया है, सी फॉर कैट। राइट आंसर क्या होगा, मैथमेटिशियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। यानी बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो याद रखना है 1950 में। कब मिला था, 1950 में। तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। कह रहा है डैश का उपयोग मानव प्रगति में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। क्या चीज बताइए तो, किस चीज का उपयोग। स्टोन, फायर, एनिमल, विल। राइट आंसर होगा विद्यार्थी बिफोर बॉल, यानी फायर यानी आग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर। यानी कह रहा है क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक डैश बनना सिखाया। क्या सिखाया बताइए तो जल्दी। तो विद्यार्थी सभ्यता ने हमें क्या सिखाया, फ्रेंडली यानी मित्रवत। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। कह रहा है डैश पशुओं को पालतू बनाने से जीवन अधिक सुखद हुआ। क्या बनाने से, डोमेस्टिक बनाने से। राइट आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग, डोमेस्टिक यानी घरेलू बनाने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि डैश स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द कॉन्जेंटियल वंस। यानी कह रहा है कि जन्मजात कौशल की अपेक्षा डैश कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बिफोर बॉल, यानी एक्वायर्ड यानी अर्जित। अर्जित कौशल जो होता है ना, जन्मजात कौशल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इन द ईयर 1946-47 अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमन डाइड ड्यू टू। यानी कह रहा है कि वर्ष 1946-47 में पक्षियों और मनुष्यों की बड़ी संख्या किस कारण मरी। तो विद्यार्थी भूख के कारण। ये इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट यानी हंगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज। कह रहा है कि वह सबसे निश्चयात्मक क्षेत्र जिसमें विचारों ने मानवता की सहायता की वो क्या है, मनी, मशीन, कंप्यूटर या नंबर्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग यानी नंबर्स, संख्याएं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्स टू डैश। बर्ट्रैंड रसेल किस देश से संबंधित थे। तो याद रखिएगा इंग्लैंड से। कहाँ से थे ये, इंग्लैंड, यानी सी फॉर कैट। ये हो गया विद्यार्थी लगभग 10 क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट एन आइडिया ऑफ प्रीहिस्टोरिक टाइम्स। कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का विचार नहीं था। तो किस चीज का बताइए जल्दी तो। इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या टेमिंग ऑफ एनिमल्स। क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यानी राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसेल डिवाइडेड द आइडियाज। रसेल ने विचारों को कितने प्रकारों में बांटा, दो। याद रहेगा कितने, दो। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड टू मैनकाइंड वर नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड डैश।
कह रहा है कि मानवता में योगदान देने वाले दो विचार थे, ज्ञान और तकनीक, और दूसरा क्या था बताइए जल्दी। तो दूसरा होगा विद्यार्थी, इसका राइट आंसर होगा मोरल एंड पॉलिटिक्स, यानी बिफोर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश। भूख से होने वाली प्रत्येक मृत्यु से पहले डैश की लंबी अवधि होती है, किस चीज की बताइए। भूख से पहले होने वाली प्रत्येक मृत्यु से पहले किसकी लंबी अवधि होती है, तो विद्यार्थी एंजाइटी का, यानी चिंता, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन दिया है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी पूछ रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, एवोल्यूशन की थ्योरी किसने दिया था बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ डैश, यानी पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम डैश के उदय से पहले उठाए गए। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी आपका हिस्ट्री, यानी ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, यानी पूछ रहा है विद्यार्थी कि रोड्स टू फ्रीडम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है विद्यार्थी बर्टन रसेल, यानी राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें सिखाया, क्या सिखाता है बताइए। तो विद्यार्थी मानव बनना सिखाता है, इसका राइट आंसर होगा टू बी ह्यूमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कह रहा है डैश का आविष्कार पशुओं के पालतूकरण से अधिक महत्वपूर्ण था। पशुओं को पालने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज था बताइए जल्दी, तो वो था विद्यार्थी एग्रीकल्चर, यानी कृषि, राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश वुड नॉट हेल्प द कर्न टू ग्रो, ही वाज अलाउड टू फीस्ट एंड ब्लूड, यानी कह रहा है डैश मकई उगाने में सहायता नहीं करता था, इसलिए उसे रक्तपान की अनुमति दी गई, ब्लड है ना, तो इसका होगा विद्यार्थी ब्लड, यानी राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, कह रहा है डैश अनेक विषयों पर टिप्पणीकार भी थे, कौन भाई, बर्टन रसेल, तो राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, भाई वही क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर तो आप जानते हैं विद्यार्थी, क्या होगा, बर्टन रसेल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि बर्टन रसेल वाज आल्सो अ डैश, बर्टन रसेल जो है एक डैश भी थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे, ये क्वेश्चन हो चुका है विद्यार्थी, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु रूट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, यानी कह रहा है कि व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसने लिखा है, तो विद्यार्थी याद रखना है बर्टन रसेल, राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, दो दो तीन तीन बार टाइप हो चुका है, राइट आंसर वही होगा बर्टन रसेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर, सभ्यता ने हमें अधिक डैश बनना सिखाया, क्या बनना सिखाया बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बिफोर बॉल, फ्रेंडली, मित्रवत। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हेड इज, तरह के अपने झुंड के बाहर वालों के प्रति हमारा रवैया होता है क्या, विद्यार्थी ये होता क्या है जल्दी बताइए, डैश, झुंड से बाहर रहिएगा तो विद्यार्थी शत्रुतापूर्ण होगा, यानी राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी हमें विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं किसके कारण, आवर इंटेलिजेंस, यानी हमारी बुद्धिमत्ता के कारण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर मोर फ्रेंडली, हम अधिक मित्रवत होते हैं कब, जब अपने झुंड के अंदर होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज, करा कि भाषा के बाद मानवता की सहायता करने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी क्या, तो वो थी विद्यार्थी फायर, यानी आग।
अगला क्वेश्चन दिया है कि द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, घरेलू पशुओं को पालतू बनाने से जीवन क्या हो गया? तो भाई प्लेजेंट हो गया, यानी सुखद हो गया। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था रसेल को, बताइए जल्दी। भाई लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरली वाज, तरह का होमोसेपियंस के लिए जीवित रहना मुख्यतः था क्या? तो बहुत बड़ी एक समस्या थी। ये राइट आंसर होगा विद्यार्थी अ प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करेंगे बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग, बड़ी पक्षी संख्या में भूख से मरते हैं किस समय में विद्यार्थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी विंटर, यानी सी फॉर कैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, मनुष्य अधिक कष्ट झेलते हैं अपने इंटेलिजेंस के चलते। ठीक, राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। ये हो गया लगभग विद्यार्थी 35 क्वेश्चन। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो? हमने फटाफट सारे क्वेश्चन को फटाफट समझने का प्रयास किया। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।